नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ, जहाँ अभी हम बात करेंगे मई का जो महीना आने वाला है अभी, ये किस प्रकार से बीतने वाला है। मई में आप अपने आप को कैसे प्लान कर सकते हैं, अपने जो नया मंथ आ रहा है उसको कैसे प्लानिंग करते हुए रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, आप ये जो चार्ट देख पा रहे हैं, ये आपका चार्ट बनेगा मई के हिसाब से, अगर आपके लगन के हिसाब से गोचर को अप्लाई कर दिया जाए तो कुछ यही सारी स्थितियां देखने को मिलेंगी। हो सकता है मध्य में कुछ ग्रहों के गोचर में चेंज हो तो उससे कुछ स्थितियां बदल भी सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था को। गोचरीय व्यवस्था किस प्रकार से रहने वाली है, इसके बाद ये जो प्लेसमेंट है इनके रिजल्ट की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूर्य के गोचर की। सूर्य का गोचर है वो 14 मई तक मेष राशि में है, इसके बाद ये वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ साथ बुध का जो गोचर रहने वाला है इस मंथ में, वो 10 मई तक मेष राशि में रहने वाले हैं और 31 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का गोचर 19 मई तक मेष में है, इसके बाद ये भी वृषभ राशि में चले जाएंगे। मंगल मीन राशि में गोचर करेंगे। गुरु 1 मई से वृषभ राशि में आ जाएंगे और ये बिल्कुल इनका नया स्टार्टिंग है गोचर का, यानी इनका बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है गुरु का, और ये वृषभ में प्रवेश करेंगे। तो इस मंथ के स्टार्टिंग से ही इनका प्रवेश हो जाएगा 1 मई से। फिर अगर शनि को देखेंगे तो शनि कुंभ राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे और चंद्रमा 1 मई को मकर राशि में आपको मिलेंगे गोचर करते हुए। साथ में राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं है, राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में पहले की तरह ही अभी गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं इस गोचर का जो परिणाम है वो आपके लिए क्या आने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो हम लग्नेश से स्टार्ट करते हैं और लग्नेश आपके चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा का गोचर अगर हम देखेंगे तो मंथ के स्टार्टिंग में मकर राशि में चंद्रमा रहने वाले हैं, जस्ट आपके लगन के ऑपोजिट, यानी अपने घर से बिल्कुल ऑपोजिट 7वें भाव में। तो अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें पब्लिक के साथ ज्यादा से ज्यादा डील करना पड़ता है, या आपका पब्लिक से कनेक्टेड और भी अदर कोई काम है, तो आपको काफी अच्छा रहेगा। चंद्रमा यहाँ आने से मैरिड लाइफ में जो भी समस्याएं चल रही है, कुछ हद तक वो समस्याएं सॉल्व करते हुए आप नजर आएंगे। इसके अलावा पार्टनर से जिस प्रकार का आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस प्रकार का सपोर्ट आपको अवश्य मिलेगा। अगर आपके रिश्ते बहुत ज्यादा खराब चल रहे थे पार्टनर के साथ, तो शुरुआती 1-2 दिन में कुछ अच्छी बातें अपने पार्टनर के साथ आप शेयर कर सकते हो। इसके साथ ही जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं रिलेशनशिप को लेकर या अपने जीवन साथी को लेकर, उनको आप पूरा करते हुए नजर आएंगे। साथ में अगर कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए अभी स्टार्टिंग में 2 दिन में कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं, टाइम आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगा। उसके बाद चंद्रमा जा रहे हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में लगभग इनका जो गोचर रहने वाला है वो 2 तारीख के बाद ही रहने वाला है, लगभग 3 या 4 तारीख को। ये समय में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, एक तो मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है। अक्सर हम जब भी डिसीजन लेते हैं तो कभी कभी बहुत फास्ट डिसीजन ले लेते हैं, बट यहाँ शनि के साथ चंद्रमा क्लोज होने की वजह से यहाँ थोड़ा सा डिसीजन लेने में आपको देरी हो सकती है। इसके साथ साथ अपने धन से जुड़े हुए मामलों में थोड़ा आप चिंतित ज्यादा रह सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा जाएंगे मीन राशि में। मीन राशि में इनका लगभग गोचर 5-6 तारीख के आसपास रहेगा। ये समय आपके लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि आप में यहाँ जो अंगारक दोष है उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। इस वजह से आप किसी के साथ इवन फाइट कर सकते हैं। पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं दिखते इस मंथ में। इसके साथ ही आपके अपने गुरुजनों के साथ भी कुछ हद तक मतभेद हो सकते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो। अगर देखा जाए तो ये मंथ में आपकी कोई बहुत लंबी दूरी की यात्रा भी होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा अच्छा फील नहीं करेंगे। मीन राशि में वैसे भी अंगारक दोष बन रहा है, तो आपको यहाँ थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा। किसी के साथ भी बिहेव कर रहे हैं, आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा गुस्से में आके कुछ ना बोलें और आपसे कोई गलत निर्णय ना हो। उसके बाद हम लेते हैं सूर्य के गोचर को। सूर्य जो कि दूसरे भाव के स्वामी है, और सूर्य का गोचर इस मंथ में आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि देखिए सूर्य लगभग अगर देखा जाए तो 14 मई तक मेष राशि में ही है, यानी आपके 10वें भाव में। अब जब सूर्य सेकेंड लॉर्ड होकर जब उच्च की स्थिति में आके गोचर कर रहे हैं 10th हाउस में, तो ये मंथ आपके करियर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ शुक्र और बुध भी यहाँ है। तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या कोई बहुत अच्छा स्किल वाला आप काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिलेगा। बट आप कोई बहुत हायर पोस्ट पे हैं, कोई बहुत ही प्रशासनिक लेवल जैसा कोई काम कर रहे हैं, या आप कोई ऐसा एग्जाम वगैरह क्रैक करना चाहते हैं, तो ये समय आपको काफी फेवर करेगा। पिता से आपको यहाँ पर थोड़े बहुत मतभेद जरूर सामने आ सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस है वो काफी पीड़ित हो रखा है इस मंथ में, बट फिर भी
प्रोफेशन वाइज ये मंथ काफी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर अपने बॉस के साथ कुछ हद तक रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन आपके इसके साथ साथ देखिए सूर्य यहाँ है तो आपके मान सम्मान में, आपके पद प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि दिखाते हैं और आपको प्रमोशन वगैरह का चांस भी मिल सकता है। अब सूर्य यहाँ क्योंकि सेकंड लॉर्ड होके हैं, तो आप जितनी ज्यादा जिम्मेदारी अपने कार्य क्षेत्र की या अपने जॉब के बारे में लेंगे, उतना ही ज्यादा फैमिली के ऊपर भी आपका पूरा फोकस रहने वाला है। तो जो आपके लिए इस मंथ में दिन निकल के आ रहे हैं, लगभग 14 तारीख तक की जो स्थितियां हैं उनमें बहुत अच्छा सपोर्ट है करियर के लिए, अगर आप कुछ स्पेशल अपने करियर में करने जा रहे हो तो। उसके बाद सूर्य यहाँ से बदलेंगे राशि और वृषभ राशि में चले जाएंगे और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा धन योग बनेगा आपके लिए। तो गुरु के साथ इनका युति हो जाएगा और गुरु के साथ जो युति हो रहा है वो 14 तारीख के बाद बनेगा। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि 14 तारीख के बाद आपके पास कोई नया इनकम सोर्स बन सकता है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम कहीं से आ सकती है। साथ ही अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ पड़ा है, आपने मान लीजिए स्टॉक्स वगैरह में, म्यूचुअल फंड वगैरह में कहीं पैसा डाला था, या मान लीजिए आपने कोई ऐसा रॉन्ग डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से आपका पैसा कहीं फंस गया हो गलत तरीके से, तो वो पैसा आपके हाथ में आने के चांसेस बनेंगे। साथ ही आपने किसी को पैसा उधार दिया, उन लोगों से भी आप पैसा निकलवा सकते हो। बट यहाँ पे ज्यादातर जो है आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और अगर आप पब्लिक डीलिंग में काम करते हैं या आप पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा ये सूर्य का जो प्रभाव है गुरु के साथ मिलके, क्योंकि यहाँ आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा कुछ नए लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे और वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो आप लगभग सूर्य के गोचर के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा फील करने वाले हो इस मंथ में। बट इस मंथ में अगर हम देखेंगे तो कैरियर और धन से जुड़े हुए मामलों में ये मंथ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। इसके बाद देखिए हम अगर देखें तो गुरु और सूर्य दोनों की दृष्टि फिर आपके पड़ेगी यहाँ पे पंचम भाव पे। पंचम भाव पे जब भी पड़ेगी तो ऐसे में फास्ट निर्णय लेने के लिए या अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग करने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। संतान के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ ये मंथ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है जो स्टूडेंट्स हैं या अपना हायर लर्निंग के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं बुध के गोचर को। बुध जो कि आपके तीसरे भाव और आपके 12वें भाव के स्वामी होकर आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं इस मंथ में। देखिए 10वें भाव में इनका जो गोचर हो रहा है ये बेहद खास है और लगभग 10 मई से यहाँ ये प्रवेश करेंगे। तो 10 मई के बाद से लेकर लगभग यहाँ पर जो स्थिति बन रही है 14 तारीख तक की जो स्थितियां हैं जिनमें सूर्य यहाँ हैं, 4 दिन का ये बुधादित्य योग जैसा भी रिजल्ट आपके लिए रहेगा। तो ये 4 दिन काफी इंपॉर्टेंट है अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो या कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो। इसके बावजूद भी बाद में भी आपको स्थिति काफी अच्छी देखने को मिलेगी। बट देखिए यहाँ जो बुध हैं, बुध आपके तीसरे और 12वें घर के स्वामी है। ऐसे में ये हो सकता है कि आपका कोई भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है जहां पे आपको ज्यादातर बोलना पड़ता हो, जहां पर कोई एनालिसिस वगैरह करना पड़ता हो, उन मामलों में आपको बुध काफी सपोर्ट करते हुए यहाँ नजर आएंगे। और लगभग ये 31 मई तक यहाँ रहने वाले हैं। तो आपको जो पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा बुध का, वो कैरियर के मामले में काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपके बिजनेस या आपके इवन प्रोफेशन का लिंक अगर विदेश से है तो भी आपको काफी फायदा मिलने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे शुक्र को। शुक्र आपके 4th लॉर्ड और आपके 11वें घर के स्वामी बनते हैं। शुक्र का गोचर भी मेष राशि में ही है। अब शुक्र के केस में अगर हम देखेंगे तो 19 मई तक ये मेष राशि में, 19 के बाद से वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो वृषभ राशि में जो इनका गोचर है ये आपके लिए बेहद खास रहेगा। तो धन के 2-3 अच्छे योग इस मंथ में आपके लिए बन रहे हैं, जहां पर आपको मोटा पैसा बन सकता है कहीं ना कहीं से, या एक नया इनकम सोर्स आपका हाथ में आ सकता है आपके किसी भी तरीके से। इसके साथ साथ जो भी आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस इस मंथ में लेंगे वो भी आपके काफी ज्यादा फेवर में जाएंगे। तो ये मंथ बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है कर्क लगन वालों के लिए। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो शुक्र का ये वाला जो गोचर, मेष राशि का जो गोचर हो रहा है, ये भी आपके ज्यादा से ज्यादा भूमि या भवन के सुख या फिर आपके पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाला है। लेकिन कैरियर वाइज भी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। इवन कैरियर वाइज अगर आप कोई क्रिएटिविटी या ऐसे फील्ड में है तो आपको बेटर सक्सेस देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही फिर वृषभ में रहेंगे, वृषभ में इनका प्रभाव बेहद अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि शुक्र यहाँ अपने खुद के घर में होंगे और वो आपके चार्ट में 4th लॉर्ड है और निश्चित रूप से यहाँ शुक्र आपको धन की वृद्धि देने वाले हैं।
तो ये स्थिति बेहद अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं आपको। तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से प्लान करना चाहिए, अपने स्पेशली फाइनेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद हम लेते हैं मंगल को। मंगल आपके 5वें भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं। इनका गोचर हो रहा है राहु के साथ मीन राशि में। ये अंगारक दोष बन रहा है यहाँ पर। अंगारक दोष बनने की वजह से देखिए, वैसे तो देखा जाए तो यहाँ सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव है करियर वाइज अगर देखें तो, बट ये जो है स्थिति, इसमें संतान के साथ और इवन फादर या अपने गुरुजनों के साथ रिलेशंस काफी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन ये जो स्थिति है, आध्यात्मिक जीवन अगर आप जी रहे हैं, आध्यात्म में आप हैं या कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके लिए स्थिति बहुत ज्यादा फेवर करने वाली है। बट आपका डोमेस्टिक लाइफ या कुछ हद तक आपके रिलेशनशिप के हिसाब से ये आपको थोड़ा प्रभावित अवश्य करेगा, क्योंकि देखिए मंगल यहाँ है वो 12वें भाव को देख रहे हैं। 12वें भाव को देखने की वजह से इसका जो इफेक्ट है मैरिड लाइफ पर थोड़ा नेगेटिव पड़ सकता है, आपके रिलेशंस पे बहुत नेगेटिव पड़ सकता है। साथ साथ में आप गुस्से में आके कोई गलत फैसला ले सकते हैं अपने लिए, इसका पूरा ध्यान रखें। तो यहाँ मंगल का राहु के साथ युति करना अपने भाइयों के साथ भी थोड़ा रिलेशन आपका खराब कर ही सकता है। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और गुरु के बारे में बात करेंगे। गुरु आपके 6वें भाव और आपके 9वें भाव के स्वामी होकर आपके लाभ स्थान में आ रहे हैं। तो लाभ स्थान में गुरु का गोचर 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि हमने जब अभी गोचर के बारे में बात कर रहे थे उस समय भी देखा था कि 1 तारीख से ही गुरु वृषभ में आ रहे हैं। ये 1 तारीख से गुरु वृषभ में आने की वजह से ये पूरा महीना धन के हिसाब से देखा जाए या आपके एजुकेशन वाइज अगर देखा जाए तो बेहद खास महीना है ये आपके लिए। तो यहाँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट है अपने एजुकेशन के लिए प्लान करना, अपने फाइनेंस के लिए प्लान करना, इवन संतान प्राप्ति भी आपको इस मंथ में होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब देखिए यहाँ जो है गुरु 9th हाउस के लॉर्ड है। 9th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से आपको अपने एजुकेशन में विशेष फायदा मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज आपको आ रहे हैं या आप अपनी डेली लाइफ से निपट नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो ये गुरु आपको एक क्लियरली ऐसा रास्ता दिखाने वाले हैं जहाँ पर आप अपनी डेली लाइफ को बेहतर से बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हो। तो यहाँ गुरु का जो रिजल्ट है इवन बहुत ही बेहतर रहने वाला है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्थिति भी आपके लिए बन रही है। फिर यहाँ गुरु का जो दृष्टि है वो सप्तम पे भी है, इस वजह से मैरिड लाइफ को लेके उतना ज़्यादा जो डिफिकल्टी इस मंथ में आपको आएगा, कुछ हद तक यहाँ गुरु आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। तो एक रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करके आप इस मंथ में चल सकते हो। बट ये मंथ आपके लिए कैरियर और फाइनेंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखते हैं शनि को। शनि आपके 7वें और 8वें घर के स्वामी होकर अभी भी 8वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं और इनका ट्रांजिट भी बेहद खास है, क्योंकि अब ये अपने घर में तो स्वास्थ्य को लेकर एक अच्छी स्थिति दिखाते हैं। इसके साथ साथ अपने ससुराल पक्ष वालों से इस समय आपको कोई मदद मिल सकती है। शनि यहाँ होने की वजह से हालांकि कोई बहुत बड़े चेंज की उम्मीद अपने जीवन में ऐसे मत करिएगा कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा लाइफ में या कोई इवन बड़ा चेंज आ जाएगा, कोई बहुत ही फास्ट चेंज आ जाएगा जो कि ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन यहाँ आपको हार्डवर्क फिर भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि का जो दृष्टि है वो आपके 10वें घर पे भी है, इस वजह से भी। साथ साथ में शनि आपके क्योंकि दूसरे घर को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और अपने जो भी आपके पास जमीन जायदाद है या जो भी आपके पास संपत्ति है उसका पूरा पूरा आपके ऊपर जिम्मेदारी जो भी बनती है उनको पूरा करना और पूरा फोकस करके रखना पड़ेगा आपको अपने फाइनेंशियल कंडीशन पे। उसके साथ ही देखिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 5वें भाव को भी शनि प्रभावित कर रहे हैं। तो 5वें भाव को शनि द्वारा प्रभावित करना ये आपके लिए कभी कभी थोड़ा फैसलों में देरी जरूर करवा सकता है, बट जो भी आप डिसीजन लेंगे काफी सॉलिडली लेने वाले। तो यहाँ पे हमने इन सब के बारे में बात की। अब राहु केतु के बारे में कोई विशेष चर्चा यहाँ हम नहीं करने वाले, ऑलरेडी इनके बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन इस मई के महीने में आपके लिए निकल के आ रहे हैं। देखिए आपके लिए जो सबसे अच्छे दिन निकल के आ रहे हैं उनमें से 6 से 9 तारीख तक, फिर 13 से 17 तारीख तक और 20 से 22 तारीख तक ये दिन बेहद खास रहने वाले हैं। तो आपको कोई भी अगर प्लान करना है कोई भी स्पेसिफिक काम के लिए तो इन दिनों में विशेष रूप से प्लान करना चाहिए। और इन दिनों में किसी भी प्रकार का काम हो जो आपका बहुत पहले से अटका हुआ पड़ा है, नहीं हो पा रहा है, उसको आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखें तो यहाँ पे कौन कौन से खराब दिन जो हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। चंद्रमा का गोचर जब धनु राशि में होगा तो 25 और 26 को ये आपके डेली लाइफ के लिए काफी खराब दिन हो सकते हैं, किसी से विवाद ना करें। इसके साथ ही आपको कोई बड़ा खर्चा देखने को मिल सकता है 25 और 26 को। जब चंद्रमा का ट्रांजिट कुंभ में होगा
तो 2, 3 और 29 और 30 तारीख को ये समय आपके लिए बेहद खराब रहेगा। इस समय डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ आपका मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आपको काफ़ी डिफिकल्टी आएगा। इसके बाद चंद्रमा जब जाएंगे आपके 12वें भाव में, तो 10 से 12 तारीख तक ये स्थिति बनेगी। इन 3 दिनों में विशेष रूप से सावधानी रखनी है। कोई भी बड़ा फैसला लेते समय हो सकता है आपसे कोई बड़ी भूल हो, कोई बड़ी गलती हो। इसके साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, आपको धन की कमी हो सकती है। धन बहुत बड़ा कोई ऐसा खर्चा सामने आ सकता है जिसकी वजह से आपके हाथ से पैसा चला जाएगा, निकल जाएगा। ये सब कुछ खराब दिन भी हैं आप लोगों के लिए। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।